तो हेलो हाय नमस्ते, भोसड़ी के कैसे हो तुम लोग। देखो देखो गुस्सा मत होना, बिकॉज मैंने कुछ नहीं बोला है। देख क्या रहे हो, मेरी आवाज थोड़ी थी। अच्छा छोड़ो वो सब, मैं आज तुम लोग के लिए ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को इन्हीं बकचोदियों के साथ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हमारी स्टोरी का नाम है टी फ्रॉम आसाम, जिसे लिखने वाले सर हैं अरूप कुमार दत्ता। तो बेसिकली इस स्टोरी में दो दोस्त होते हैं जिनका नाम प्रांजल और राजवीर है। वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल के फादर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर थे। हमारा जो प्रांजल है वो आसाम में ही पैदा हुआ था और वहीं उसका घर है। प्रांजल राजवीर से कहता है कि भाई इन गर्मियों की छुट्टी में तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पूरा आसाम दिखाऊंगा। फिर राजवीर कहता है ठीक है भाई चल। अगले दिन दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं आसाम के लिए। प्रांजल और राजवीर दोनों अपना डिटेक्टिव बुक निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। उन दोनों को डिटेक्टिव बुक्स बहुत ही पसंद थी, सो इस पॉइंट को याद रखना। फिर एक चाय वाला होता है, वो चाय बहुत ही स्टाइल में देता था बिकॉज वो डॉली चाय वाले का फैन था। और तुम लोग डॉली चाय वाले की स्टाइल तो जानते ही हो। ये देखकर प्रांजल बोलता है अच्छा टॉपिक पे आओ। अब वो दोनों चाय लेते हैं और मस्त पीने लगते हैं। वहीं राजवीर एक ज्ञान की बात बताता है। अरे बाबा! वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से ज्यादा कप बिकती है। मतलब सोच रहे हो भाई लोग, 80 करोड़ से ज्यादा। फिर प्रांजल अपनी बुक पढ़ने लगता है और राजवीर चाय पीते पीते बाहर के नजारे देखता है। उसे हरे भरे पेड़ दिखते हैं, फिर उसे टी का प्लांटेशन भी दिखता है। वो दिखता है कि बड़े बड़े पेड़ों के सामने टी प्लांट बहुत ही छोटा लगता है। फिर उसे एक गंदा सा घर दिखता है, उसके चिमनी से काला काला धुआं निकल रहा होता है। फिर वो टी गार्डन देखता है और प्रांजल को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताता है कि भाई देख टी गार्डन। बट प्रांजल थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं होता, वो वहीं पैदा हुआ है तो वो क्या ही एक्साइटेड होगा। फिर प्रांजल कहता है कि भाई तुझे यहाँ बस टी गार्डन ही दिखेगा, क्योंकि आसाम को पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कहा जाता है। फिर राजवीर कहता है कि मैंने भी यहाँ आने से पहले टी पे रिसर्च किया है और पता किया है कि आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया कि टी को किसने डिस्कवर किया। हाँ, बट कुछ लोगों की टी की डिस्कवरी पे अलग अलग सोच है। कुछ लोग सोचते हैं कि टी इंडिया में डिस्कवर हुआ है और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना में हुआ है। इसकी दो थ्योरीज हैं, तो चलो पहले चाइना के बारे में जानते हैं। राजवीर बताता है कि चाइना में लोग पानी को गर्म करके पीते थे। मतलब वो लोग लकड़ी पे आग जलाते थे, फिर गर्म करते थे, फिर पानी को गर्म करके पी लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लकड़ी का एक पत्ती उस पानी में चली गई। मतलब जो लकड़ी में पत्ती लगा हुआ था वो टूट के पानी के अंदर चली गई और उस पानी का टेस्ट एकदम बदल गया, यानी एकदम चाय जैसा हो गया। ठीक है, तो फिर लोगों ने ये मान लिया कि चाय का आविष्कार चाइना में ही हुआ था। अब राजवीर दूसरी थ्योरी बताता है जो कि ये प्रूफ करता था कि चाय का आविष्कार इंडिया में हुआ था। वो बताता है कि पहले के लोग मेडिटेशन करते थे, तो एक बुद्धिस्ट थे जो कि मेडिटेशन कर रहे थे। फिर उन्होंने गुस्से में आकर अपनी आईब्रो ही काट दी। लोडू ललित ये मीम तो इसी का रहता भाई। वो छोड़ो, इसके आगे का सुनो, और भी बकचोदी है। वो अपने आईलिड्स को नीचे फेंक देता है, फिर वहां टी प्लांट ग्रो हो जाता है। मतलब चूतिया समझे हो क्या यार तुम लोग। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। फिर सब लोग ने ये मान लिया कि चाय से नींद भागती है। तब से लोग चाय पीने लगे और सब लोग ने मान लिया कि इसका आविष्कार इंडिया में हुआ है। तो ये थी दोनों थ्योरीज। फिर राजवीर कुछ फैक्ट्स बताता है प्रांजल को टी के बारे में। वो कहता है कि चाय पहली बार चाइना में पी गई थी 2700 BC में। छी 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 छी, कितनी गंदी सोच है यार तुम लोगों की। छोड़ो, अब आगे सुनो। ये जो वर्ड्स है ना, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइना ने इन्वेंट किया है। यूरोप में टी पहली बार 16th सेंचुरी में आई थी और लोगों ने इसे मेडिटेशन की तरह ना यूज करके मजे के लिए पीना शुरू कर दिया। अब ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन पे रुक जाती है। फिर वो दोनों उतरते हैं ट्रेन से। फिर प्रांजल के पापा उन लोगों को कार में बिठाते हैं और ढेगिया बरी के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग कार में जा रहे थे तो उन्हें टी गार्डन दिखते हैं और कुछ औरतें भी दिखती हैं जो कि पीछे बास्केट टांग कर पत्तियां तोड़ रही होती हैं। फिर राजवीर प्रांजल के पापा से पूछता है कि ये तो सेकंड फ्लश होगा ना अंकल। तब वो बताते हैं कि हाँ बेटा, ये समय मई से जुलाई के बीच में बहुत अच्छा होता है पत्ते को तोड़ने के लिए। अब एक ज्ञान की बात सुन लो। अरे बाबा!
टी प्लांटेशन में 2 बार लीव्स को तोड़ा जाता है, मतलब पत्तियों को 2 बार तोड़ा जाता है जब टी की फार्मिंग होती है। पहली बार जब नए नए पत्ते आते हैं तभी तोड़ लेते हैं, बिकॉज उसका जो टेस्ट होता है वो उतना कड़क नहीं होता, क्योंकि ये जो पत्ते तोड़े जाते हैं ना ये उनके लिए होते हैं जो कि कम चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब पत्ते बढ़िया हो जाते हैं तब तोड़े जाते हैं और इसका टेस्ट एकदम कड़क होता है। पत्तियों को 2 बार तोड़ने का 2 रीजन होता है। पहला कि उससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा रीजन ये है कि जो लोग ज्यादा चाय पत्ती नहीं डालते हैं उनके लिए पहले ही तोड़ लिया जाता है, यानी कि फर्स्ट फ्लश में ही, जब पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो बस यार यही खत्म होती है हमारी आज की स्टोरी। इसमें बेसिकली सब कुछ टी के बारे में बताया गया है, जो कि तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ाता है। सब कुछ जान गए ना तुम लोग टी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा गिम्स ऑफ इंडिया का सारे पार्ट्स खत्म हो गए। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो बाय।